तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सास्के एक जंगल में होता है तो अचानक से उस पर कोई हमला करता है। सास्के उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, उसे धकेलता है, वो पीछे जाता है। वो पीछे ट्री से जंप करके सास्के पर फिर से हमला करता है। सास्के उसे डॉज कर लेता है, फिर वो चेन से हमला करता है। वो चेन एक ट्री के गिर्द घुमाकर सास्के पर पीछे से हमला करता है। सास्के उसका वो अटैक भी रोक लेता है, फिर उसे किक मारता है और चिदोरी का इस्तेमाल करता है और उस चेन में इलेक्ट्रिसिटी भेजता है और उस चेन के जरिए होकर इलेक्ट्रिसिटी जाती है उस लड़के के पास और उसे जोर का झटका लगता है। वो पीछे जाकर गिर जाता है और उसकी पीठ पर उचिहा क्लैन का मार्क होता है। सास्के देखकर बड़ा हैरान होता है। सास्के उसके पास जाता है और वो लड़का उठता है और फिर वो सास्के की तरफ देखता है तो उसके पास भी शारिंगन होती हैं। सास्के ये देखकर बड़ा हैरान होता है। सास्के पूछता है कौन हो तुम, लेकिन वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। फिर सास्के के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिर ये कौन था। तो दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है हिडन लीफ विलेज, जहाँ पर सारदा भागती हुई होकागे ऑफिस में जा रही होती है नारुतो से मिलने के लिए। खैर वो भाग कर जाती है होकागे ऑफिस में। होकागे ऑफिस में नारुतो पूछता है शिकामारू से कि हमें कितने हेडबैंड्स ऑर्डर करने हैं। शिकामारू कहता है तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारे पास दूसरा काम है करने को। तो दूसरी तरफ नारुतो को हॉक नजर आता है जो कि सास्के ने उसके लिए भेजा होता है। खैर फिर वो मैसेज निकाल कर नारुतो पढ़ता है और वो मैसेज देखकर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है हॉट स्प्रिंग, जहाँ पर ककाशी को नारुतो फोन करता है। ककाशी कहता है मुझे कॉल क्यों की, मैं रिटायर हो चुका हूँ और मुझे अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करने दो। फिर नारुतो उससे सास्के के मैसेज के बारे में बताता है तो ककाशी कहता है कि अगर उस आदमी के पास सच में शारिंगन है या तो फिर वो कोई उचिहा सर्वाइवर है या फिर इसका ताल्लुक उससे है। अब वो कौन है इसके बारे में हमें बताया नहीं। तो अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है और वो लड़का जिसने सास्के पर हमला किया होता है वो उस आदमी के सामने खड़ा होता है। तो वो आदमी कहता है तो तुमने उसे देखा। वो लड़का कहता है हाँ। तो वो आदमी पूछता है सास्के उचिहा कैसा था। तो वो लड़का कहता है वो बहुत ही स्ट्रांग था, मैं उसके सामने टिक ही नहीं सका। और फिर वो आदमी कहता है कि अभी तो उसने तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं। वो आदमी कहता है सास्के की पावर है शारिंगन। तो फिर वो लड़का कहता है कि इसका मतलब कि उसने इटाची को मारा है, उसकी उसे माफी नहीं मिल सकती, उसे मरना होगा। वो आदमी कहता है सही कहा, सास्के उचिहा क्लैन के ऊपर एक कलंक है, उसके पास ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए, खास तौर पे शारिंगन। दूसरे सीन में सारदा खड़ी होती है नारुतो के ऑफिस के बाहर दरवाजे पर। वो दरवाजा नॉक करने वाली होती है, उसे अंदर से आवाजें आती हैं। नारुतो कह रहा होता है कि जब मुझे कुछ और पता चले तो मैं आपको फोन करूंगा। नारुतो अपना फोन वापस रखता है और शिकामारू से कहता है कि लगता है कि मुझे खुद जाकर सास्के से डिटेल लेनी होगी, मुझे भी जाना होगा और जाकर उससे मिलना होगा। सारदा बाहर ये सब सुन रही होती है। नारुतो कहता है मैं यहाँ पर एक शैडो क्लोन छोड़कर जा रहा हूँ। शिकामारू कहता है कि अगर इसे जल्दी कंट्रोल ना किया गया तो आगे चल के बहुत मुश्किल हो सकती है, तुम्हें जल्दी करना होगा। फिर नारुतो बाहर निकलता है और जाने लगता है और सारदा पीछे छुपकर उसे देख रही होती है। फिर अगले सीन में सारदा जाती है हॉस्पिटल और जाकर वहां से अपना बैग उठाती है। विलेज के गेट के बाहर नारुतो खड़ा होता है और शिकामारू से कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, विलेज का ख्याल रखना। सारदा वहां छुपकर उसे देख रही होती है। फिर वहां चोजो आ जाती है और कहती है माफ करना, मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया। चोजो कहती है क्या चल रहा है, तुम मुझसे ज्यादा एक्साइटेड लग रही हो। सारदा कहती है तुम तो अपने साथ काफी सामान लेकर आई हो। चोजो कहती है ये एक लंबा सफर भी हो सकता है तो इसीलिए मैं बहुत सारे चिप्स लेकर आई हूँ। सारदा कहती है ये तो बहुत अमेजिंग है। चोजो कहती है कि मैंने कसम खाई है कि मैं अपने रियल डैड को ढूंढ कर छोड़ूंगी। तो फिर से हमें वो सीन दिखाते हैं और चोजो कहती है कि वो सबसे हैंडसम इंसान है और उसने मेरी जान बचाई थी, मुझे पता है कि वही मेरे रियल डैड है और मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगी। फिर नारुतो की आवाज आती है, वो जाने लगता है और फिर नारुतो शिकामारू से कहता है कि ब्रूटो को मेरा सॉरी कहना और फिर वहां से जाने लगता है। चोजो कहती है ये तो लॉर्ड सेवंथ है, ये भी ट्रिप पे जा रही हैं। सारदा नारुतो का पीछा करने लगती है और चोजो का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। चोजो पूछती है ये तुम क्या कर रही हो। फिर वो नीचे गिर जाते हैं। चोजो कहती है मुझे चोट लग गई। सारदा कहती है माफ कर दो, क्या तुम ठीक हो। चोजो कहती है तुम अचानक से बॉस क्यों बनने लगी और इतना गुस्सा किस बात का कर रही हो। फिर वहां पे ब्रूटो भागता हुआ आता है मित्सुकी के साथ लंच बॉक्स लेकर। शिकामारू कहता है कि होकागे चले गए हैं, तुम
लेट हो गए। तो कहता है कि अच्छा तुम होकागे के लिए लंच लेकर आए हो। होकागे ने सॉरी कहा है। ब्रूटो कहता है मित्सुकी चलो वापस चलते हैं। मित्सुकी कहता है कि अगर हम आगे जाएं तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं। पीछे से शारदा भागती हुई आती है और ब्रूटो को बुलाती है और कहती है रुक जाओ, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए ये वो लंच बॉक्स डिलीवर कर दूं। फिर शारदा ब्रूटो से कहती है कि हम छोटे से ट्रिप पर जा रही हैं, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा लंच बॉक्स लेकर जा सकते हैं और आगे चल के उसे लॉर्ड सेवन को दे देंगे। फिर वो जोजो से कहती है तुम्हें तो इससे कोई इतराज नहीं ना। जोजो कहती है नहीं मुझे कोई इतराज नहीं, क्या इस लंच बॉक्स में मेरे लिए भी कुछ है। ब्रूटो कहता है नहीं सॉरी, मैं इसे मोम को दूंगा और फिर मोम को ये सब बताऊंगा। मोम उनके लिए लंच बॉक्स बनाती जा रही है, उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर वो जाने लगता है, शारदा पीछे से जाकर उसे रोकती है। ब्रूटो कहता है अब क्या है। शारदा कहती है मैंने कहा कि मैं इसे डिलीवर कर दूंगी। ब्रूटो कहता है मैंने कहा नहीं थैंक यू। तो फिर जोजो कहती है अगर तुम लोगों को ये नहीं चाहिए तो इसे मैं खा सकती हूँ। फिर मित्सुकी वहां से जोजो को लेकर साइड पर चला जाता है। फिर ब्रूटो शारदा से कहता है कि दूसरों के मामलात में टांग मत अड़ाया करो। फिर शारदा कहती है कि तुम उस इंसान को जानते हो जो इसे तुम्हारे लिए डिलीवर करेगी, तो फिर बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है। और मुझे डिलीवरी करना बहुत अच्छे से आती है। शिकामारू साइड पे खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। शारदा कहती है मैं कसम खाती हूँ कि मैं ये लॉर्ड सेवन तक पहुंचाऊंगी। तुम्हारी मोम ने जो सेवंथ होकागे के लिए इतने प्यार से लंच बनाया है मैं वो वेस्ट नहीं होने दूंगी, प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करो। तो ब्रूटो कहता है कि ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है। शारदा कहती है वो इसलिए क्योंकि सिर्फ लंच बॉक्स ही इतना स्पेशल नहीं है, स्पेशल वो है जिसने इसे बनाया है और जिसके लिए इसे बनाया है। फिर ब्रूटो को याद आती है अपनी मोम की, जो कि इतनी मेहनत से और इतने प्यार से ब्रूटो के लिए लंच तैयार करती है। फिर ब्रूटो कहता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। फिर शिकामारू कहता है कि नारुतो शिकारू पास की तरफ जा रहा है और फिर कहता है ब्रूटो तुम्हें इसे लंच बॉक्स दे देना चाहिए। ब्रूटो कहता है अच्छा चलो ठीक है ये लो। शारदा कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये उन्हें दूंगी और कहती है चलो चलो चलते हैं। खैर फिर वो वहां से जाने लगते हैं और फिर शारदा सोचती है आखिरकार अब मैं आपसे मिलूंगी डैड। फिर पीछे से ब्रूटो कहता है ये बहुत ही अजीब है। तो वहां पर दरख्त के ऊपर एक क्रीचर होता है जो कि शारदा को देख रहा होता है और उसकी आंख भी शारिंगन होती है और उस क्रीचर की आंख की मदद से ये आदमी शारदा को देख रहा होता है और वो पीछे खड़े लड़के को कहता है कि वो जा रहे हैं। वो लड़का कहता है मैंने भी देखा। तो फिर वो आदमी कहता है कि चलो नेक्स्ट जॉब की तरफ फोकस करते हैं, मुझे उसकी बेटी ला कर दो। वो लड़की जिसने ग्लासेस पहनी है उसने भी तुम्हारी तरह उचिहा क्लैन का क्रेस्ट पहना है, हम उस लड़की को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ शारदा भाग रही होती है, उसके पीछे चोजो होती है और चोजो बहुत ही थक जाती है। चोजो कहती है इस लंच बॉक्स का खाना खराब हो जाएगा अगर हम इसी तरह से भागते रहे। हाँ लेकिन अगर हमने इसे खा लिया तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। शारदा कहती है हमें जल्दी करना होगा वरना हम लेट हो जाएंगे। है फिर चोजो बहुत ही थक जाती है और कहती है मैं और नहीं भाग सकती। तो शारदा कहती है अगर तुम और नहीं भाग सकती तो मैं तुम्हें रोल करके ले जाऊंगी। चोजो कहती है हाँ अच्छा प्लान है। फिर पीछे से आवाज आती है और वो लड़का शारदा के पास आ जाता है और उसके पास भी शारिंगन होती है। शारदा उसकी शारिंगन देखकर बहुत हैरान होती है और फिर शारदा पूछती है तुम कौन हो। वो लड़का कहता है मैं शीन उचिहा हूँ। शारदा ये सुनकर बहुत शॉक होती है, कहती है तुम उचिहा कैसे हो सकते हो, मैं और मेरे डैड ही सिर्फ आखिरी उचिहा सर्वाइवल है। फिर वो लड़का कहता है मेरे साथ चलो। तो फिर शारदा कहती है अगर मैं ना चलना चाहूँ तो। फिर वो लड़का कहता है कि फादर ने कहा है कि मैं तुम्हें हर हाल में लेकर आऊं। फिर वो वहां पर अपना वेपन समन करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो फिर चोजो कहती है कि मुझे किडनैप करने के बाद तुम मेरे साथ क्या करोगे। वो उन पर उस चेन के साथ हमला करता है। शारदा जंप करके डॉज करती है और फिर कुनाई फेंकती है। वो लड़का उन्हें रोक लेता है। फिर शारदा नीचे चेन पर जाकर खड़ी होती है और इतने में चोजो उसके पीछे पहुंच जाती है और चोजो एक्सपेंशन जुत्सु के इस्तेमाल से उस पर हमला करती है। वो लड़का उसे डॉज कर लेता है, डॉज करके ऊपर हवा में जाता है और अपनी चेन को खींचता है। चेन को खींचने की वजह से चोजो पीछे जाकर गिरती है और शारदा का बैलेंस खराब होता है, वो भी गिर जाती है और फिर ऊपर से आता है और चोजो को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है और चोजो को मार ही रहा होता है। तो वहां अचानक से नारुतो आकर चोजो को बचा लेता है। चोजो को उठाकर वो शारदा के पास पहुंच जाता है और फिर नारुतो से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बच्चों के साथ लड़ाई में कुछ ज्यादा ही कर रही हो। कहता है जो चीज मुझे पता है कि मेरे विलेज के बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया। चोजो बहुत खुश होती है, कहती है कि लॉर्ड सेवन ने मुझे बचा लिया बिल्कुल उसी तरह। फिर नारुतो कहता है कि सॉरी किड, अब तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो फिर उसकी आंखें मांगे क्यों शारिंगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। नारुतो ये देखकर बड़ा हैरान
होता है, कहता है मांगे क्यों शारिंगन। फिर नारुतो भी अपनी 9 टेल पावर एक्टिव कर लेता है। फिर नारुतो कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। फिर पीछे से वो लड़का रिमोटली कंट्रोल वेपन से नारुतो पर अटैक करता है। नारुतो उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो फिर नारुतो कहता है कि रिमोटली कंट्रोल वेपन ही तुम्हारी स्पेशल पावर है। फिर 9 टेल कहता है कि क्या आज हम अपनी ताकत को बाहर निकाल सकते हैं। नारुतो कहता है हाँ, बस थोड़ी सी। फिर नारुतो को 9 टेल फॉर्म में दिखाते हैं। सारदा और जोजो देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं। फिर जोजो सारदा से पूछती है कि क्या ये वही है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो लॉर्ड होकागे के अंदर है। सारदा कहती है हाँ, ये वही है, 9 टेल बीस्ट। नारुतो कहता है ज्यादा सख्ती मत बरतना। 9 टेल कहता है मैं ज्यादा यकीन से नहीं कह सकता। फिर नारुतो अपने चाकरा की मदद से हाथ बनाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो के मूव बहुत ही फास्ट होते हैं। सारदा देखकर बहुत हैरान होती है, कहती है कि लॉर्ड होकागे के पास इतना सारा चाकरा कैसे हो सकता है और ये इतने सारे चाकरा को कितना एक्यूरेट कंट्रोल कर रही है। नारुतो का एक अटैक उस लड़के को लग जाता है, फिर जाकर उसे पकड़ता है, लेकिन वो लड़का जंप करके पीछे भाग जाता है। नारुतो कहता है कि लगता है कि तुमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है। नीचे से शोजो बोलती है कि मुझे पता था लॉर्ड 7 बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन ये और भी ज्यादा अमेजिंग है अगर इन्हें लड़ते हुए देखें तो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये मेरे डैड हों? फिर उस लड़के के पास वहां पर एक क्रीचर आता है और वो क्रीचर कहता है 9 टेल और 7th होकागे की पावर को देख लो, इस वक्त के सबसे ग्रेट शिनोबी यही है। अपनी आंखों से इसको देखना एक बहुत बड़ा बोनस है। अभी रिट्रीट करो, तुम इसे नहीं हरा सकते। तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके वहां से चले जाते हैं। सारदा कहती है वो चले गए। नारुतो कहता है ये तो ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु है। फिर नारुतो नॉर्मल अपनी पहली वाली हालत में आता है और कहता है लगता है कि सब खत्म हो गया। फिर जोजो जाती है नारुतो के पास और कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे डैड हों लॉर्ड 7। फिर उसका हाथ पकड़ के अपने सर पर रखती है। तो फिर कहती है नहीं, ये फीलिंग उस जैसी नहीं है। फिर नारुतो कहता है कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो। फिर जोजो कहती है आखिर वो लड़का कौन था, वो अचानक से सामने आ गया। हम जर्नी पर निकले हैं ताकि मैं अपने डैड को ढूंढ सकूं और यहाँ मेरी वजह से लोग लड़ रहे हैं। नारुतो कहता है मुझे नहीं लगता कि उसका टारगेट तुम थी, उसका टारगेट सारदा थी। सारदा कहती है वो मेरे पीछे थे, क्या आपको पता है कि वो कौन है? वो कह रहा था कि वो उचिहा क्लैन से है। नारुतो उसके पास जाता है, उसके सर पर हाथ रखता है। नारुतो कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हमेशा से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सारदा बहुत खुश होती है। फिर नारुतो कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस विलेज नहीं भेज सकता, तुम दोनों मेरे साथ क्यों नहीं आती, ये सबसे सेफ ऑप्शन होगा। जोजो बहुत खुश होती है, कहती है ठीक है। और फिर नारुतो कहता है कि मैं सास्के से जाकर मिलने वाला था, मैंने उसे काफी अरसे से नहीं देखा, मुझे लगता है कि वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा सारदा। खैर सारदा ये सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं आपके लिए ये लंच बॉक्स लेकर आई थी। फिर वो लंच बॉक्स देखकर नारुतो को याद आता है कि जब वो छोटा था तो उसे बांध दिया था ककाशी ने, तो उसके दोस्त उसे लंच दे रहे थे। नारुतो कहता है तुम्हारा शुक्रिया, माफ करना कि मेरी वजह से तुम मुश्किल में फंस गई। खैर खाना खाने के बाद नारुतो फिर से सारदा को थैंक्स करता है। सारदा कहती है नहीं, आपको बरूटो को थैंक्स कहना चाहिए, मैं उसी की वजह से खाना लेकर आ पाई। जोजो कहती है कि हम सारदा के डैड से जाकर मिलेंगे, वैसे तो ये ट्रिप मेरे डैड को ढूंढने के लिए थी। फिर नारुतो पूछता है जोजी को क्या हुआ, क्या वो कहीं चला गया है? जोजो कहती है सारदा मुझे अपने डैड के बारे में बताओ, मैं कभी उनसे मिली नहीं। सारदा कहती है मुझे भी नहीं पता। नारुतो कहता है हाँ सही कहा, तुम्हारे डैड बहुत अरसे से सफर पर है। फिर नारुतो कहता है चलो तुम्हारे डैड को डिस्क्राइब करते हैं। फिर वो कहता है कि वो एकेडमी में बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था, बिल्कुल मेरी तरह। वो बहुत ही हैंडसम हुआ करता था, बिल्कुल मेरी तरह। और वो निंजुत्सु में हमेशा टॉप करता था, बिल्कुल मेरी तरह। फिर जोजो कहती है मुझे तो लगता था कि सिर्फ एक ही इंसान टॉप कर सकता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। फिर नारुतो कहता है उसके साथ साथ वो बहुत ही एरोगेंट था, रूड था, बिल्कुल मेरे जैसा नहीं था। दूसरे लफ्जों में वो मेरा राइवल था और ये आज भी सच है। और फिर कहता है कि सारदा जब मैं तुम्हें पहले देखता था तुम मुझे सास्के और साकुरा की बहुत याद दिलाती थी। सास्के ग्लासेस नहीं पहनता था, लेकिन तुम्हारी और सास्के की आंखें बिल्कुल एक जैसी हैं।
फिर नरूटो कहता है कि तुम परेशान मत हो, बेशक तुम बहुत अरसे से अपने डैड से नहीं मिली और बहुत अरसे से उसे नहीं देखा, लेकिन ये सब चीजें इस फैक्ट को बिल्कुल भी नहीं बदल सकती कि तुम सास्के की बेटी हो। सारदा ये सुनकर बहुत खुश होती है। फिर जोजो से कहता है कि तुम्हारा फेस बिल्कुल कारुई के जैसा है और तुम्हारी फटीक बिल्कुल चोजी जैसी है जब वो छोटा हुआ करता था। फिर वो भागते हुए जाते हैं सास्के से मिलने। फिर सारदा सोचती है कि पता नहीं ऐसा क्यों है, जब मैं लॉर्ड सेवंथ के साथ होती हूँ तो मैं बहुत ही रिलैक्स होती हूँ। वो तीनों भाग कर आगे जा रहे होते हैं। जो बहुत ही थक जाती है तो सामने उन्हें टावर नजर आता है। नरूटो कहता है यही वो टावर है जहाँ पर मुझे सास्के से मिलना है। जो बहुत थक जाती है और नीचे गिर जाती है और कहती है कि मैं और नहीं भाग सकती, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। नरूटो कहता है वैसे कोई इतनी जल्दी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही ब्रेक लेना। सारदा कहती है चलो चलते हैं, ये सामने ही तो टावर है। नरूटो कहता है कोई बात नहीं, हम कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाते हैं। सारदा कहती है ठीक है और फिर कहती है मुझे बाथरूम जाना है। नरूटो कहता है ठीक है लेकिन ज्यादा दूर ना जाना। और फिर सारदा उस टावर की तरफ बढ़ने लगती है और फिर सारदा कहती है कि बस थोड़ी दूर, मैं फाइनली उनसे मिलूंगी। और फिर अचानक से उसकी शायरिंग एक्टिव हो जाती है और वो टावर के पास जाती है और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती है। अंदर जाकर वो बहुत ही थक जाती है तो वो एक पिलर के पास जाती है तो पीछे से उसको आवाज आती है। वो देखती है पीछे सास्के बैठा होता है। सास्के उठता है और सारदा उसे देखकर बहुत हैरान होती है। सारदा कुछ बोलने ही वाली होती है तो सास्के कहता है कि मैं बहुत हैरान हूँ कि तुमने मुझे ढूंढ लिया, क्या तुम उनमें से एक हो। वो अपनी तलवार बाहर निकालता है। तो इसी के साथ फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आज की आपको ये एपिसोड कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस सीरीज के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।